तो दोस्तों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कैबिनेट ने ओआरओपी के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और उस पर मोहर लगा दी गई है। अब इस वीडियो में सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक जो अप्रोक्सीमेटली एरियर आपको मिलने वाला है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे जो आपको जानना जरूरी है। और जब हम इसके डिटेल में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ विसंगतियां भी लगेगी, कुछ क्वेश्चन मार्क भी उठेंगे, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेटर के अनुसार यूनियन कैबिनेट ने अब आर्मेड फोर्सेस के पेंशन रिवीजन को मंजूरी दे दी है और ये 1 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगा। तो आपको एरियर कब तक का मिलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी जानना है। तो जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक का आपको एरियर मिलेगा। यहां पर डिटेल में देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेड फोर्सेस के पेंशन रिवीजन के संशोधन को अब अप्रूवल दे दिया है और ये जुलाई 1, 2019 से लागू होगी। जो पेंशनर्स हमारे 2018 कैलेंडर ईयर में रिटायर्ड हुए हैं, पेंशन आए हैं, उनकी पेंशन को रीफिक्स किया जाएगा और नई पेंशन के अनुसार उनको एरियर भी दिया जाएगा। और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन रहेंगे, किन किन को इस रिवीजन का फायदा मिलेगा, तो वो भी बताया गया है कि 30 जून 2019 से जो रिटायर्ड हुए हैं ऐसे पेंशनर को इसमें इंक्लूड किया गया है, उनकी पेंशन को रिवीजन मिलेगा। लेकिन यहां पर एक टॉपिक हाईलाइट यानी आपको जानने लायक कि जो लोग जुलाई 1, 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उनको इस रिवीजन का फायदा नहीं मिलेगा। अब इनको ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सोचने लायक प्रसंग है। इस रिवीजन के अनुसार कुल मिलाकर 25,13,000 पेंशनर को फायदा पहुंचने वाला है और इसमें 4,52,000 पेंशनर नए जोड़े गए हैं। अब जरूरी मुद्दा कि आपको एरियर किस तरह से मिलेगा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के तौर पर कुल मिला के 4 इंस्टॉलमेंट में आपका एरियर दिया जाएगा। और यहां पर जो फैमिली पेंशनर्स है और जो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स है उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पेंशन का एरियर दे दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि किस रैंक की कितनी एरियर बनेगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, ऊपर के कॉलम समझ लीजिए। सबसे पहले रैंक लिखा हुआ है और बाद में कॉलम में लिखा हुआ है पेंशन एज ऑन 1/1/2016, यानी कि 2016 को उनकी कितनी पेंशन थी और अब रिवाइज्ड होने के बाद में 1/7/2019, 1 जुलाई 2019 को उनकी कितनी पेंशन बनेगी और बाद में उनका अप्रोक्सीमेटली एरियर दिया गया है जो कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक का कैलकुलेशन है, वो आपको कितना मिलेगा। तो जो सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुए हैं उनकी 1 जनवरी 2016 को 17,699 जिनकी पेंशन बन रही थी, उनकी रिवाइज करने के बाद 19,726 रुपया पेंशन हो जाएगी और उनको अप्रोक्सीमेटली एरियर मिलेगा 87,000 रुपये। और नायक रैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन 2016 में 18,427 रुपये थी, उनको रिवाइज करके 21,101 रुपये बन जाएगी और उनको अप्रोक्सीमेटली एरियर मिलेगा 1,14,000 रुपये। अब जो हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं उनकी 2016 में 20,066 रुपये जिनकी पेंशन थी उनको रिवाइज करके 21,782 रुपये कर दिया जाएगा और उनको अप्रोक्सीमेटली एरियर मिलेगा 70,000 रुपये। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। आप देखिए कि नायक की जो एरियर मिलने वाली है वो 1,14,000 रुपये है, जबकि हवलदार की जो एरियर है वो सिर्फ 70,000 रुपये है। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हवलदार की एरियर इतनी कम क्यों हो रही है। उसके बाद नायब सूबेदार जिनकी पेंशन 2016 में 24,232 रुपये थी, उनकी 2019 में रिवाइज करके 26,800 रुपये कर दी जाएगी और उनको एरियर मिलेगा 1,08,000 रुपये। अब सूबेदार मेजर का डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न यह है कि यहाँ पर सूबेदार की पेंशन के बारे में डिटेल नहीं दी गई है, आखिर ये क्यों नहीं दी गई है।
सूबेदार मेजर की जो पुरानी पेंशन थी वो थी 33,526 रुपया 2016 में, उसको रिवाइज करके 2019 में 37,600 रुपया कर दी जाएगी और उनका अप्रोक्सीमेटली एरियर बनेगा 1,75,000 रुपया। मेजर की एरियर बनेगी 3,05,000 रुपया, लेफ्टिनेंट कर्नल का 4,55,000 रुपया, कर्नल का 4,42,000 रुपया, ब्रिगेडियर का 5,05,000 रुपया और मेजर जनरल का 3,90,000 रुपया और लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनको 4,32,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली एरियर बन रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट के मुताबिक ये था आपको अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला एरियर का कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न उठता है। सबसे पहले कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। दूसरा, हवलदार की एरियर जो है वो नायक रैंक से भी कम मिल रही है। और तीसरा, यहाँ पर सूबेदार की कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। आखिर सूबेदार की एरियर को किस हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है, नायब सूबेदार के हिसाब से या फिर सूबेदार मेजर के हिसाब से। तो अभी काफ़ी कुछ अपडेट आना बाकी है। जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों ये हुई आपके फाइनेंशियल बेनिफिट की बात। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट की बात है तो सैनिक मंत्रा के ज्वाइन बटन को आप क्लिक करके सैनिक मंत्रा के स्पेशल मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर हम महीने में एटलीस्ट 4 ऐसे स्पेशल वीडियो हमारे ज्वाइन मेंबर्स को देते हैं जो कि उनके फाइनेंशियल गाइडेंस के बारे में होते हैं, डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाने होते हैं, इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, बिजनेस आइडिया सिखाते हैं और बहुत सारी ज़रूरी अपडेट जो कि डायरेक्टली आपके पैसों को बढ़ा के देती है। ऐसी सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेते आते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।